हाय गाइस, वी आर मीटिंग आफ्टर 1 वीक। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी काफी अच्छे से एक रेंज में घुमा है पूरे टाइम में। हम लोग देख रहे हैं, अगर आप देखो तो हमारे लास्ट डिस्कशन के पास ये 44,000 तक टच करके आया। दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट। और आप देख सकते हो लास्ट जब हम लोग मिले थे तो हमने ये बात किया था कि ये 44,000 तक जा सकता है। और ये 44,000 तक ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। और उसके बाद नीचे कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। अगर क्लियरली हमको ये स्ट्रक्चर देखने मिले तो ये कहाँ तक टच करके आए प्रिसाइजली 44,150 के आसपास। तो ये हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर ही है। अब हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे 44,000, ये आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना हो तो आप पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की लास्ट वीक की एनालिसिस की वीडियो, कि हमने ये बात किया था 44,000 के आसपास यहाँ पर ये हमारा एक टारगेट बैठ रहा है। और वो टारगेट था इस ट्राइंगल का। तो ये एक टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये हाइट लगभग हमने ब्रेकआउट पॉइंट पे लगाई थी। और उसके बाद ये टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग के बाद वापस से ऊपर चला गया। तो ये हमारा टारगेट था। और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर पहली बार के बाद अ, अगर आप इधर देखेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से रेजिस्टेंस शो हुआ है इस पूरे एरिया में। और अब तीसरी बार मार्केट उस एरिया में आ रही है। ठीक है। तो ये पिछले वीक में हुआ है, 15 मिनट के चार्ट में हमें क्लियरली ये देखने को मिला है। अब अगले वीक में क्या लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आगे कैसे काम कर सकते हैं। अब आप अगर एक चीज और नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने एक और टारगेट को मार्क किया हुआ है। ये जो टारगेट है ये एक्चुअली ये बड़े वाले चैनल का टारगेट है, अगर आप देखोगे तो इधर वाले का। तो जरा मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये इसका एक लाइक ये कुछ ऐसा आया कि मार्केट इस पूरे इस फॉल को कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और यहाँ से अल्टीमेटली ब्रेकआउट करती है। तो ये एक ट्राइंगल है, अगर आपको यहाँ ये दिख रहा हो तो ये एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसकी हाइट है जो हमने यहाँ पे टारगेट लगाया हुआ है। तो लगभग लगभग इतनी हाइट हमने एज अ टारगेट लगा दी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये हाइट। तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा है वो 44,234 के आसपास, 242 के आसपास, मतलब 44,250 मान के चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसा आपने देखा है ऊपर चला ही जाता है। तो 44,250 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा है। ये पूरा करने के लिए बीच में एक और पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है, अगर आप इसको गेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नवीन भाई, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आपने सही गेस किया तो। गलत गेस किया तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम फिर चेक कर पाएंगे कि आपको क्या दिखा जो हमें नहीं दिखा। अब देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। मैं जरा ड्रॉ करके पहले बताता हूँ। तो यहाँ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल देखने मिल रहा है जहां से मार्केट अभी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा, राइट। ये क्लियरली यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इसकी इतनी हाइट हमें लगभग यहाँ पे दिखेगी। अब प्रिसाइजली अगर देखें, ये ट्राइंगल हमने अभी क्लियरली ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर है, ये कहीं चार्ट में नहीं बना है। तो अब जरा इसको देख लेते हैं कि कैसा बनेगा, इसका टारगेट कितना बैठेगा। तो ये टारगेट लगभग इस हाइट से लेकर के ये जो जहां पे नेकलाइन जाती है इतनी हाइट तक का रहता है। और यहाँ पर हम लोग इसको उठा करके एज इट इज ब्रेकआउट पॉइंट पे रख देते हैं। जो हमें लग रहा है ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अगर मार्केट यहाँ तक का ब्रेकआउट सस्टेन करती है तो ये हमारे लिए टारगेट जो हो जाएगा 44,542 हो जाएगा। तो 44,250 एक रेंज बना देते हैं आने वाले हफ्ते के लिए और उसके बाद वाले हफ्ते के लिए भी, कि ये हो सकता है कि ये दो रेंजेस हमारे लिए फॉलो हो रही हो। तो ये दो रेंजेस बहुत जरूरी हैं इस टाइम पे। और आप इसको अगर फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये हो सकता है कि आपको ये प्लेइंग रीजन मिल जाए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो और आपको आने वाले टाइम में एक चर्निंग का एरिया मिल जाए। मतलब ऊपर जाकर के लेट्स से आप पुट खरीद रहे हैं, नीचे जाकर के कॉल खरीद रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएशन का एरिया है। तो हमारे लिए अब दो एरियाज है। हर बार हम टेरिटरी की बात करते हैं, तो अभी के लिए हमारी जो सबसे पहली टेरिटरी है जिसको मार्केट को ब्रेक करना है वो है 44,034 के आसपास, और वहां से लेकर के 44,250। तो पहला ब्रेकआउट रीजन तो ये है, क्योंकि यहाँ पर एक ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करने वाली है। थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं कि मार्केट पूरा अच्छे से इस एरिया में कंसोलिडेट करने वाली है। क्या नंबर है, एक वापस से बोल देते हैं, 44,034, 44034, और उसके बाद दूसरा नंबर है 44,250। ये पूरी रेंज है। इसके बीच में कंसिस्टेंट कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद मार्केट अगर सस्टेन करती है, अगर मान लो रिट्रेस करके निकलती है, ये आने वाले 2 हफ्तों के लिए, नॉट जस्ट दिस वीक, तो उसके बाद अगर सस्टेन करते हैं यहाँ कहीं, तो ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिल सकता है मार्केट 44,550 के आसपास जा सकती है। तो ये देखने को मिल रहा है, थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, हम क्लियरली देख सकते हैं
थोड़ा सा नीचे 544 के आसपास ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट। तो ये मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर के टारगेट देती जा रही है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। अब समझने वाली बात ये होगी कि अगर मार्केट चार्ट पैटर्न बनाती जा रही है तो क्या मार्केट हर बार ऊपर के टारगेट देती रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी मार्केट में एक फंडामेंटल थीम चल रही है जो है यूएस की डेट सीलिंग एक्सटेंशन, डेट सीलिंग को ऊपर और फर्दर बढ़ाने का। तो ये डेट सीलिंग क्या है दोस्तों? अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, तो वो क्रेडिट कार्ड की एक डेट आती है जिसपे आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। वैसे ही ये क्रेडिट कार्ड की एक तरीके से लिमिट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आ गई है कि इस डेट पे इतनी पेमेंट करनी है। जो उन्होंने फिक्स इनकम सिक्योरिटी, फिक्स इनकम मार्केट में पैसा बॉन्ड्स एक तरीके से इशू किए हुए हैं, वो उनका उसको भुगतान करना है। अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो यूएस में एक तरीके से बहुत क्राइसिस का सिचुएशन हो जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज या बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज जो एक सरकार प्रोवाइड करती है वो नहीं हो पाएंगी, और एक तरीके से जो कहते हैं ना गोइंग फॉर अ टॉस, तो पूरा यूएस इकोनॉमी वुड गो फॉर अ टॉस, मतलब हिल जाएगी पूरी अच्छे तरीके से। तो ये चीज होने के कगार पे है। अब क्या हो रहा है, जो मीटिंग्स हो रही हैं यूएस कांग्रेस में दो पार्टीज के बीच में, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, तो कंसिस्टेंटली ये चीज देखने में सामने आ रही है कि उनकी मीटिंग्स कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं। जो इस पूरे वीक के एंड पे हमें देखने को मिला कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी एक तरीके से आप कह सकते हो व्हाइट हाउस जो है वो जो डिमांड जो जो कंडीशंस जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ उनको फ्रूटफुल नहीं लग रही है कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब यहाँ वाली कांग्रेस नहीं, इंडिया वाली कांग्रेस नहीं, वहां पे कांग्रेस का मतलब होता है हाउस। तो जो सेनेट हाउस रहता है, जो बेसिकली पार्लियामेंट रहती है, तो उनको वो लॉजिकल नहीं लग रही हैं चीजें, तो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं कि वो क्या कंडीशंस है थोड़ा डिटेल में। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, और ये मुद्दा आगे खिसकता ही जा रहा है। ये पूरा तो यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है ये कंसोलिडेशन। अब यहाँ क्यों कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है? क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे इंडिया के बैंक्स को दर्शाता है, बैंक्स की परफॉर्मेंस दर्शाता है, और बैंक्स डायरेक्टली इंपैक्टेड होते हैं इकोनॉमी से, और इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्टेड होती है यूएस की इकोनॉमी से। तो ये सब कनेक्टेड है दोस्तों। तो ये सारी चीजें देखने आपको अगले हफ्ते में मिल सकती हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकती है अगर ये कुछ क्लैरिटी नहीं आती। अभी के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 जून तक कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के वीकेंड पे कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, बट कुछ नहीं निकला। अभी हमारे लिए फाइनल डेट एक तरीके से 1 जून है, तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं मार्केट से कि कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अगर ऊपर के टारगेट्स मार्केट फेल करती है, मतलब जैसे ये स्टॉप लॉस रहता है इस पैटर्न का, अगर हम लोग इस ट्राइंगल को वापस से बनाते हैं तो ये ट्राइंगल ऐसा कुछ बनेगा, है ना? तो इस ट्राइंगल का बॉटम, मतलब ये जो लोअर एंड है, ये इसका स्टॉप लॉस रहता है। अगर ये हिट हो जाता है, मतलब हो सकता है मार्केट ऊपर इंटरेस्टेड ना हो, रिवर्स हो रही हो, तो उस केस में हम लोग रिवर्सल देख रहे होंगे। और डेली चार्ट पे अगर जाकर के देखेंगे तो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, ये रेड कलर की लाइन, विच इज 44,150, जो हमारी ऊपर की रेंजेस से पहले है, बट 44,034 के थोड़ा सा ऊपर है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल हमारे सामने है, क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कंफ्यूजन फेज में ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर आपको रेड कैंडल्स 3 दिख रही हैं और एक बड़ी विक वाली कैंडल दिख रही है, उससे पहले 2 ग्रीन कैंडल, तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये हो सकता है ऊपर के टारगेट्स अगर मार्केट ना अचीव करे तो नीचे की तरफ जाए, और उस केस में फिर नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग ढूंढ रहे होंगे। और नेक्स्ट सपोर्ट बड़े वाला, जो बड़े सपोर्ट की हम लोग बात करें, 44,500 के आसपास है, बहुत दूर है यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा टाइम है उस चीज को देखने में। अभी थोड़ा रुकते हैं, अभी सिर्फ रेंज की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ घूमनी शुरू होती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेंज अवेलेबल है वो इमीडिएट कल का लोएस्ट पॉइंट है, जो हमारे लिए अवेलेबल है 43,570 के आसपास। तो ये रेंजेस हमें प्ले कर रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, मार्केट रेंजेस में ही चलती है। आप भी देख रहे हैं मार्केट अभी भी रेंजेस में ही चल रही है, तो ये रेंजेस में चलेगी, इसमें प्ले करिए, आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका अगला हफ्ता आने वाला बहुत बढ़िया रहे। ऑल द बेस्ट इन बैंक निफ्टी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।